मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अब भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के किसी भी विभाग में आप चले जाओ, नीचे से लेकर ऊपर तक आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार ही नज़र आएगा। इसका जीता जागता अगर उदाहरण देखना हो तो मीरा रोड पूर्व के भारत रत्न इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको वहाँ पर इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा। मीरा रोड पूर्व का यह जो भारत रत्न इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, आज बहुत ही बुरे हाल में है। यहाँ पर नागरिकों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है। कई सारी सुविधाएं यहाँ पर बंद है, जैसे कि एक्सरे मशीन या फिर डायलिसिस मशीन। इसके बावजूद भी इसी हॉस्पिटल के ऊपर अब और 2 नए माले बनाने का काम शुरू किया गया है, जिसका बजट लगभग 5.5 करोड़ रुपए है। तो देखा जाए तो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार, अधिकारी और राजनेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये ऊपर के 2 माले बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका बजट 5.5 करोड़ रुपए बताया जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इस बारे में हमने छानबीन करने के लिए खुद इस हॉस्पिटल के ऊपर के जो 2 मालों का काम चल रहा है वहाँ पर जाकर हमने खुद देखना चाहा कि आखिर माजरा क्या है। तो हमने पाया कि वाकई में यह जो बांधकाम हो रहा है हॉस्पिटल का, बहुत ही निम्न स्तर का, यानी कि बहुत ही घटिया क्वालिटी का काम हो रहा है। अभी से इस बांधकाम में कई जगह पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही है। प्लास्टर कहीं कहीं टूटा हुआ दिखाई दे रहा है और जो जो इसमें मटेरियल भी यूज़ हो रहा है, जो मटेरियल वो बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल यूज़ हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर किस तरह से ये छत पर दरारें देखने को मिल रही है, सीलिंग पर। तो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हो रहे इस भ्रष्टाचार के बारे में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष और स्थानिक नगर सेवक प्रमोद सामंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहा नगर सेवक प्रमोद सामंत ने। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के ऊपर 5 करोड़ 53 लाख 5.5 करोड़ रुपया खर्चा करके 2 माला बढ़ाने का काम चालू है। जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बन नहीं रही है। अंदर जो आज एक्सरे मशीन बंद था, पैथोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट नहीं था, लेबर रूम में जो बेड है वो बराबर नहीं है, डॉक्टर्स बराबर आते नहीं है, हाउसकीपिंग बराबर चल नहीं रही है, मेडिसिन बराबर नहीं है, डायलिसिस की मशीनें 3 बंद है। ऐसा होते उन लोग 5 करोड़ 53 लाख खर्चा कर रहे। सिर्फ खर्चा नहीं कर रहे, एक कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में सब लोग मिलके काम कर रहे। फिर वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, जेई हो, डेप्यूटी इंजीनियर हो या फिर सिटी इंजीनियर हो, ये सब लोग मिलके कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में काम कर रहे हैं। पालिका ने थर्ड पार्टी ऑडिटर अपॉइंट किया है, पालिका ने डिज़ाइनर अपॉइंट किया है, आर्किटेक्ट अपॉइंट किया है और पालिका ने कंसल्टेंट भी अपॉइंट किया है। ये तीनों जन मिलके सभी जन एक दूसरे के फेवर में काम कर रहे हैं। हमने 30 अक्टूबर को चीज़ें बताई, लोगों के उनके ध्यान में ला के दिया कि आपका काम लो ग्रेड हो रहा है। आप जिस तरह से उनको पैसा दे रहे हो उस तरह से उस लेवल का काम हो नहीं रहा है। आपका कॉन्ट्रैक्टर इनएक्सपीरियंस है, उसके पास बराबर मैन पावर सुपरवाइज़र नहीं है और इस तरह से काम होने के कारण आप उसके ऊपर एक्शन लो। आप प्रोसेस की तरह काम नहीं कर रहे। आपको कॉलम भरने के पहले सज्जा का बांधकाम करना मांगता था, स्लैब भरने के पहले सज्जा का बांधकाम करना था। आपने फ्लोर चढ़ा दिया, ऊपर का स्लैब बना दिया और फिर सज्जा का काम कर रहे। ये प्रोसेस नहीं है। अगर ये प्रोसेस है तो हमको आप बुक्स में बताओ, और अगर आपके कंसल्टेंट ने बाद में उसका डिज़ाइन दिया है तो आप कंसल्टेंट पे क्या एक्शन कर लेने वाले हो या आप डिज़ाइनर पे क्या एक्शन लेने वाले हो। इस कोई भी सवाल का जवाब इन्होंने दिया नहीं। हमने बहुत सारे मुद्दे उसमें दिए थे, हर मुद्दे को इन्होंने नाकारा। कंसल्टेंट ने, हमने 30 अक्टूबर को बोला, 2 तारीख को इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है कि आपका काम बराबर हो रहा है, एज पर BOQ आपका काम बराबर सेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट दिया गया है। फिर 15 दिसंबर को, यानी और 1.5 महीने के बाद में वो दूसरा रिपोर्ट देता है कि हाँ भाई बराबर है, इसमें लिफ्ट के वॉल में करेक्शन है, कॉलम में करेक्शन है, बीम में करेक्शन है, चिपिंग करना पड़ेगा।
यानी आपका किधर तो सब जन एक दूसरे से मिल के काम कर रहे हैं, संगनमत से काम कर रहे हैं, महापौर और सत्ताधारी इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले, इसके लिए हमने ज का प्रस्ताव महासभा में दिया है हमारे गठ नेता जी के माध्यम से। और उसके ऊपर अगर कल एक्शन नहीं हो तो हम आगे का हमारा बात रखने वाले हैं। तो देखा आपने, इस तरीके से कांग्रेस के नगर सेवक प्रमोद सामंत ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप कितने गंभीर स्वरूप के हैं, और उनका जो कहना है कि इस इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में जनता को कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है, हॉस्पिटल भी बहुत ही बुरे हाल में चल रहा है, खस्ता हाल में है। इसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार, यहाँ के अधिकारी और राजनेताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए करोड़ों के टेंडर निकाले जा रहे हैं, और जो गेट पहले से बने हुए थे वो गेट तोड़कर फिर से बनाए जा रहे हैं और उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर विजय राठौड़ इस भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई करते हैं। क्या डॉक्टर विजय राठौड़ इन भ्रष्टाचारी अधिकारी और ठेकेदारों पर अंकुश लगा पाते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।